थैंक सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। थैंक यू सर। क्या लिखते हैं डायरी में रोज? सर आपने डायरी राइटिंग अपनी को हैबिट बताई है, जी सर। क्या लिखा करते हैं? सर इसमें दैनिक जीवन की जो भी हमारी प्लानिंग वाला एंगल है सर, और कुछ इमोशंस अगर कहीं बाहर देखता हूँ सर जो मुझे लगता है तो मैं। इमोशंस बाहर देखते हैं? कैसे इमोशंस तो आदमी के अंदर डेवलप होते हैं ना। जी सर, बाहर की कुछ चीज़ें सोसाइटी में हैपनिंग होती हैं सर, तो अगर कहीं शेयर करने मन करता है तो अपने से ही कर लेते हैं। तो कविता लिखते हैं नहीं आप? कविता भी लिखते हैं और अच्छा, इमोशंस भी लिखते हैं, मतलब रैंडम लिखते हैं सर, वैसा कोई। डेली लिखते हैं? नहीं हाँ सर, प्लानिंग तो डेली का लिखते हैं। अच्छा। प्लान करते हैं, बाकी तो कुछ चीज़ें। इनको जो आप लिखते हैं डायरी में और तय करते हैं, इनको ठीक करने के लिए क्या करते हैं, क्या और किया जाए? जैसे कि जो हम डायरी लिख रहे हैं, हम प्रेरित होते हैं डायरी लिखने के बाद। जी सर। देखो चेहरे में आपको मुस्कुराहट आई ना, पहले तो आप बड़े नर्वस फील कर रहे थे। जी सर। इसी तरह जाना चाहिए। पहले आप बहुत ही जब जैसे आप जो हम डायरी लिखते हैं तो सोचते हैं कि हमारा रेजोल्यूशन ये होगा, जी हम सर। ये करेंगे। जैसे हम तो 31 को कहते हैं ना, 31 दिसंबर को, जी सर। कल से हम ये करेंगे, जिम जाएंगे, कल से हम सैर करेंगे, कल से हम अपने को फिट रखेंगे, फैट नहीं लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जी सर। तो इसी तरह जब आप डायरी लिखते हैं तो तय करते हैं कल आगे आगे का आपका रेजोल्यूशन क्या होगा। जी सर। आपने कभी इम्प्लीमेंट किया है कि जो आपने डायरी लिखी तो हम आगे अब क्या करेंगे? जी सर, मैंने कई चीज़ें इम्प्लीमेंट की हैं। जी। जैसे सर मुझे अब पहले गुस्सा बहुत आता था, तो फिर अच्छा। मैंने बस रिमाइंड किया कि मैं 1 2 3 मतलब अच्छा। गिनती गिनूंगा अगर कभी हाँ। गुस्सा आएगा। अच्छा, तो वाह, उससे मेरा सेल्फ फोकस आ जाता गुड है। गुड गुड। और सर उससे मैं मेडिटेशन के सेक्टर में भी गया, अपनी ब्रीथ को अच्छा। ऑब्जर्व करता हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो और सर मतलब एक यूनिवर्स से भी कनेक्शन होता है, उससे मैं जुड़ता तो हूँ जब उससे। आप अधिकारी बनेंगे जी सर। तो इस अपनी स्किल का इस्तेमाल करेंगे कि आप एक रेजोल्यूशन तय करेंगे। आपने जो होता है कि हम देखते हैं इमोशंस, लोगों को दुखी देखते हैं, हमारे अंदर करुणा का भाव आता है। जी सर। तो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे आप अधिकारी बनने के बाद, इस डायरी लेखन को, और उसके जरिए प्रेरित होने के लिए भी। जी सर, बिल्कुल सर। मुझे अच्छा। लगता है सर सेल्फ मतलब आत्म साक्षात्कार होता है उसमें। अच्छा, अच्छा, हम good। अपने एक्शंस को लिखेंगे सर। बहुत अच्छा है। आप आइए। आपका ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में है? सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियर। जी सर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कैसे यूज करोगे सर प्रशासन में? जैसे सर गवर्नमेंट अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल पे फोकस कर रही है, तो सर इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेक्टर में हम अपने नॉलेज को यूज़ कर सकते हैं सर। और सर जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स मशीन में जी सर। और डीजल मशीन में क्या अंतर होता है? सर जो डीजल इंजन होता है या डीजल मशीन होता है, उसमें जो सर फ्यूल होता है वो डीजल होता है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल में सर जो फ्यूल होता है वो बैटरी में ऑलरेडी स्टोर्ड, जो सर केमिकल रिएक्शन के थ्रू। ये तो बच्चा भी बता देगा, जी सर। इंजीनियर क्या बताए? सर इंजीनियर भी हमें लगता है कि अगर बच्चे को समझा दे रहा है तब इंजीनियर है वो। नहीं, बच्चे समझा देंगे, और एक मैकेनिकल इंजीनियर तो उसे बनाता है ना। जी सर, उसमें डिजाइनिंग अलग होती है सर उसका, और उसमें जो क्रैंक शाफ्ट होता है सर, वो रोटेशन जो होगा वो कंबस्चन के बाद होगा। जो डीजल इंजन जो है उसके कंबस्चन के बाद क्रैंक शाफ्ट रोटेट करेगा। तो इसमें ऐसे सर बताओ ना कि उसमें जी सर। कंप्रेशन पहले होगा, फिर रोटेशन बाद में होगा, उसमें कंप्रेशन बाद में होगा, रोटेशन पहले होगा। जी सर। तो वो डीजल और बैटरी हमको क्या बता रहे हैं? ठीक है। जी सर। हीट का मशीन पे क्या प्रभाव पड़ता है? हीट जो होती है सर थर्मल एक्सपेंशन करती है, वियर और टीयर होता है मशीन पे, और सर एक्सपेंशन भी होता है। ये बताओ वेव इक्वेशन क्या होता है? वेव मैकेनिक्स। वेव मैकेनिक्स। सर वेव मैकेनिक्स में जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ उसमें सर हम वेव्स की स्टडी करते हैं, जैसे लॉन्गिट्यूडनल। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है? सॉरी सर। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़े हो? हाँ जी सर। क्या है? सर एग्जैक्टली अभी ध्यान नहीं आ रहा। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दो प्रकार का होता है। ओके। एक टाइम डिपेंडेंट होता है, एक टाइम इंडिपेंडेंट होता है। तो ये टू टाइप क्यों होता है? सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। चकबंदी से आप क्या समझते हैं? चकबंदी सर जैसे जो एक्सेस लैंड है
उसको एक जगह हम कंसोलिडेट करते हैं सर, और जो अनयूज्ड उनमें कैटेगराइजेशन भी करते हैं लैंड को सर। अब कहते हैं कि चकबंदी की वो चीजें जो उसकी औचित्य था जी धीरे सर। धीरे खत्म होता जा रहा है, क्या ऐसा है क्या? सर एग्जैक्ट तो इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके विषय में मुझे। क्योंकि बहुत से चकबंदी के अधिकारी बहुत इस पद भी नहीं आ रहा है, और बहुत से चकबंदी में जो लोग पोस्टिंग हुई थी जी सर। उनको अन्य विभाग में शिफ्ट किया जा रहा है। जी सर। तो मुझे लग रहा है सर कि जो लैंड का मतलब डिवाइड हो रहा है लैंड बढ़ती पॉपुलेशन की वजह से, तो इस वजह से फिर नहीं, जो होना था चकबंदी में जी हो सर। चुका। जी सर। अच्छा, खसरा क्या होता है? खसरा सर कोई पब्लिक लैंड है, उसके नक्शे को और एग्जैक्ट पोजीशन को कहा जाता है। और खतौनी? खतौनी सर जो पर्सनल लैंड है या पर्सनल प्रॉपर्टी है उसके नक्शे को कहा जाता है। तो क्या अंतर हुआ? दोनों तो एक ही चीज बता दिया अभी। नहीं सर, जैसे मेरा खुद का ज़मीन है तो मैं खतौनी निकलवाऊंगा, अगर मुझे कुछ ग्रामीण का गांव की कोई ज़मीन है तो मैं उसमें खसरा निकलवाऊंगा। नहीं, ये तो अंतर नहीं है। तो हो सकता है सर मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा इसको, मैं देख लूँगा सर। हमने पोस्ट प्रेफरेंसेस क्या दिया है, पद की प्राथमिकताएं क्या है अभी? जी सर, पहला डिप्टी कलेक्टर है, दूसरा DYSP है सर, तीसरा ट्रेजरी ऑफिसर है, और चौथा सर भूल रहा हूँ अभी। ये तो पड़ा हुआ है। अच्छा, पहला दूसरा तीसरा लिखा है आपने। होमगार्ड जिला कमांडेंट। DYSP के सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं इस उत्तर प्रदेश में? सर DYSP लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, और अभी जो पुलिस विभाग में से संबंधित जो सर समस्याएं हैं वो एक DYSP को फेस करना पड़ता है। जैसे सर अभी पॉपुलेशन के रेशियो में पुलिस कर्मी नहीं है, और दूसरा सर पुलिस डिपार्टमेंट में रहने की उचित व्यवस्था नहीं होती है, उनका वर्किंग आवर्स जो है बहुत लंबा है। कुछ हम लोग सोशल स्कीम, अच्छा, ये पुलिसिंग पर कुछ रिपोर्ट वगैरह आई थी, कुछ कमेटी गठित की गई, और उनका जो है कुछ बताएंगे उस पर? कौन सी कमेटी है, नाम क्या है, क्या उसके लिए प्रावधान था कि ऐसे हो तो पुलिस सिस्टम और अच्छा हो जाए जो है? जी सर, अभी मैं प्रकाश सिंह जजमेंट याद कर पा रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का है सर। इसमें पुलिस को जो सर इन्वेस्टिगेशन विंग है, और सर इन्वेस्टिगेशन विंग और एक और 2 विंग में डिवाइड करने की बात की, एक दूसरा भूल रहा हूँ सर। और अच्छा, पुलिस को लोग मित्रवत के रूप में देखें, ऐसा भी कुछ था, तो उसके लिए क्या किया जाए कि लोग जैसे कि थाने में जाने से हिचकिचाते हैं, जी सर। तो क्या ऐसा किया जाए कि लोग बड़े सहजता से चीज़ें सर बदलाव हो सकता है? जी सर, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर सर स्मार्ट पुलिसिंग की बात करते हैं। स्मार्ट पुलिस जो है सर वो मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, और मिनिमम सर इंटरेक्शन होता है। आप ऑनलाइन भी अपने केसेज को रजिस्टर कर सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं सर, और कम्युनिटी पुलिसिंग को प्रमोट किया जा पुलिस सकता है। वर्कलोड बहुत अधिक है, जी सर। तो इस पे क्या आप कहना चाहेंगे, कैसे इसको कम किया जाए? इस पर वो भी था, रिपोर्ट भी था कि कैसे शिफ्टिंग वाइज करके, तो क्या था उसमें प्रावधान क्या था? सर मुझे लगता है टेक्नोलॉजी को एज ए हम लेवलर यूज कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा CCTV कैमरे हम इस्टेब्लिश करें, और सर हम रियल टाइम मॉनिटरिंग करेंगे तो हम प्रिवेंटिव क्राइम। लास्ट क्वेश्चन, FIR और NCR में क्या अंतर होता है? सर एग्जैक्ट टर्म तो मुझे नहीं पता है। ऑनलाइन का आपने कहा ना कि हम लोग ऑनलाइन भी वो कर सकते हैं, वही NCR है। चलिए, थैंक यू। आप हो गए? ठीक ठीक। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हैप्पी न्यू ईयर सर।